आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को फिर से एक बार एक सुंदर और शक्तिशाली समय दिया कि खुदा के सामर्थी वचन को सुने और हम और ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाएं। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, यानी बल एक बार नहीं मिलेगा, बल मिलता ही जाएगा। आप बल से भरते चले जाओगे, आत्मिक बल से, मानसिक बल से, आर्थिक बल से और शारीरिक बल से। जब परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसकी बाट जोते हैं, वो हमें बल से भरता है। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके बल से भरे जाएं। और पवित्र आत्मा हमें बल देता है, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। जब खुदा के वचन को हम सुनते हैं, इस वचन को हम पढ़ते हैं और ये वचन हमारी लाइफ को पूरी तौर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो आज हम परमेश्वर का जब प्रचार सुनने जा रहे हैं वचन का, वो आज आप सबको विशेष तौर से आशीषित कर देगा। आज का प्रचार का टॉपिक है वो है स्पेशल रिवॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत सारे रिवॉर्ड्स रखे हैं हर एक विश्वासी के लिए, कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए, लेकिन एक ऐसा स्पेशल रिवॉर्ड है जिसके विषय में आज आप जानोगे। और वो स्पेशल रिवॉर्ड आपकी लाइफ को पूरी तौर से ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। तो आइए आज के प्रचार की हम नींव डालेंगे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसके पद 11 को कोई मेरे लिए इस वचन को पढ़े। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे रिवॉर्ड की बात करी जो रिवॉर्ड परमेश्वर कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को देने की बात कर रहा था। एक ऐसा रिवॉर्ड, ध्यान से सभी लोग मेरी ओर ध्यान दें और आज के प्रचार को सुने। परमेश्वर ने जब यहाँ पर बात करी, प्रभु यीशु मसीह ने, तो बात करी कि स्पेशल रिवॉर्ड की बात करी। एक ऐसा रिवॉर्ड जो प्रभु कलीसियाओं को देने जा रहा था, लेकिन इस रिवॉर्ड में एक बात बोली कि मैं शीघ्र ही तेरे पास आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यानी एक ऐसा रिवॉर्ड था जिसको कोई छीन सकता है आपसे। तभी तो प्रभु ने कहा कि इसको थामे रहे, जो कुछ तेरे पास है थामे रहे, ऐसा ना हो कोई इस रिवॉर्ड को, इस मुकुट को कोई तुझसे छीन ले। थामे रहे, लेकिन यानी इस रिवॉर्ड के छीने जाने की संभावना है। यह एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसके छीने जाने की संभावना है कि आपसे कोई छीन सकता है, एक ऐसी संभावना है। लेकिन कोई एक ऐसा रिवॉर्ड है, एक स्पेशल रिवॉर्ड है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इस रिवॉर्ड में तो हमने जाना, इस रिवॉर्ड के अंदर छीने जाने की संभावना है। तभी तो बोला कि थामे रह, कैसा ना कोई तेरा रिवॉर्ड तुझसे छीन ले। इस रिवॉर्ड को छीने जाने की संभावना यहां बताई गई है, लेकिन एक ऐसा स्पेशल रिवॉर्ड है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। कृपया कर बच्चे को शांत कराएं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, नहीं तो उसको लेके बाहर चले जाएं। एक ऐसा रिवॉर्ड है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, कोई भी। कितने लोग हैं इस रिवॉर्ड को जानना चाहते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। आज सभी को परमेश्वर बताने जा रहा है कि एक ऐसा रिवॉर्ड जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। उसके लिए हम लोग खोलेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 41। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 41, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 41, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जो कोई एक कटोरा, ध्यान से सुने, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई तुम्हें एक कटोरा पानी पिलाए, यह जानकर कि तुम यीशु मसीह के चेले हो, तुम यीशु मसीह की सेवा करते हो, तुम यीशु मसीह के चेले हो, तो वो व्यक्ति अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, he shall not lose his reward। वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा, किसी भी रीति से। जब वो तुम्हें मेरा चेला जानकर एक कटोरा पानी पिलाए। खुद प्रभु ने यहां पर एक जोर दे के बात बोली कि किसी रीति से, कोई भी रीति नहीं है कि कोई तुम्हारे इस रिवॉर्ड को छीन ले। यह रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड है, एक स्पेशल रिवॉर्ड है जो कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता, और इस रिवॉर्ड के छीने जाने की कोई संभावना भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इस रिवॉर्ड के छीने जाने की संभावना भी नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ध्यान से सुने मेरी बात को। प्रभु ने कहा, जो कोई तुम्हें
मसीह यीशु का चेला जानकर एक कटोरा पानी भी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा, किसी रीति से। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। उस रिवॉर्ड की तो छीने जाने की संभावना थी, लेकिन इस रिवॉर्ड की छीने जाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है कि ये रिवॉर्ड कोई तुमसे छीन ले, कोई छीन ले। और यीशु मसीह के लिए भी कहा गया कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। और वैसे ही कहा जाता है यीशु मसीह के चेलों के लिए, धन्य है जो प्रभु की ओर से भेजे गए हैं, प्रभु की ओर से भेजे गए हैं। किस कार्य के लिए? सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, लोगों को परमेश्वर के राज्य की कथा को सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो भेजे गए हैं, वो मसीह यीशु की ओर से आते हैं, मसीह यीशु के नाम से आते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ध्यान से मेरी बात को आज सुने, ये बहुत बड़ी आशीष है। ये रिवॉर्ड कोई साधारण रिवॉर्ड नहीं है, एक ऐसा रिवॉर्ड है, एक स्पेशल रिवॉर्ड है, स्पेशल। बहुत सारे रिवॉर्ड्स तो हैं, लेकिन एक स्पेशल रिवॉर्ड है। स्पेशल रिवॉर्ड समझाया जा रहा है आपको। क्यों हम कई बार किसी को कहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। वो स्पेशल प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, स्पेशल प्रार्थना क्या होती है? विशेष प्रार्थना होती क्या है? प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, नहीं। स्पेशल प्रार्थना होती है जब हम बोझ से किसी के लिए लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हम उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, हम घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, हम जब जब समय मिलता है तब हम बैठ के उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसको स्पेशल प्रेयर कहते हैं। हालेलुया। वैसे ही बहुत सारे रिवॉर्ड हैं, लेकिन ये रिवॉर्ड कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये यीशु का प्रॉमिस है, ये रिवॉर्ड तुम्हारे लिए सिक्योर किया जा रहा है। हालेलुया। हर एक उस व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड सिक्योर किया जा रहा है जो तुम्हें मसीह यीशु का चेला जानकर एक कटोरा पानी भी पिलाए। यानी मसीह यीशु के जो चेले, उसके सेवक है, जो सेवा करते हैं, अगर तुमने कुछ भी उनके लिए किया तो मसीह यीशु खुद कह रहा है, ये उसके शब्द हैं, कोई इस रिवॉर्ड को तुमसे छीन नहीं सकता। ये रिवॉर्ड तुम्हारे लिए सिक्योर किया जा रहा है, कोई नहीं छीन सकता। जब मसीह यीशु के सेवक जो सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, जब आप उनकी सहायता करते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं सेवकाई में, तो मसीह यीशु खुद कह रहा है यह रिवॉर्ड तुम्हारे लिए सिक्योर किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है। और इस रिवॉर्ड को कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के दिन के विषय में एक बात बताई तो प्रभु अद्भुत बातें बता रहा था, जो मत्ती 25 में पढ़ने को मिलता है। जब प्रभु न्याय के दिन के विषय में बात बता रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया और तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे अपने घर में जगह ना दी, मैं जेल खाने में बंद था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तो लोग बोलेंगे कि प्रभु तू हमारे पास कब आया? हमने तो तुझे देखा भी नहीं, तू कब आया? हमें बता, हमें याद दिला। हमारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं कि हम भूल जाएं। बता तू कब आया? रात में किस समय आया? क्या हम सो रहे थे तो उस टाइम आया? रात को 4 बजे आया? यीशु ने कहा जो कोई मेरे चेले को, जो छोटे से छोटा कोई चेला है, मेरे भाई को अगर तुमने खाना खिलाया तो तुमने मुझे खाना खिलाया। हालेलुया। तुमने उसे पानी पिलाया तो मुझे पानी पिलाया, तुमने उसे कपड़े पहनाए तो मुझे कपड़े पहनाए, तुमने उसकी सुधि ली जेल खाने में जाके तो तुमने मेरी सुधि ली, मेरी सुधि ली। इस बात को प्रभु ने कहा। यह प्रभु न्याय के दिन बात करेगा, और यह किसी और दिन की बात नहीं हो रही है। जब इस पृथ्वी का अंत होगा और न्याय के दिन जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा, मसीह यीशु ने कहा कि न्याय करना, मेरा पिता न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का सारा अधिकार मुझे दे दिया है। जब यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेगा, वो दूसरी कोई बात नहीं करेगा। और यह बात किनसे की जाएगी? यह बात केवल विश्वासियों से की जाएगी, यह बात विश्वासियों से की जाएगी। विश्वासी लोग खड़े होंगे और उन विश्वासियों में 2 कैटेगरी बनाई जाएगी। एक तो वो जो भेड़े हैं, एक वो जो बकरियां हैं। भेड़ और बकरी से बात करी जाएगी।
भेड़े वो जो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं, बकरियां वो जो अपनी चरवाहे की आवाज़ को कभी नहीं सुनती, वरन झुंड से अलग भागती। और यीशु उस समय यही बात करेगा। और यीशु ने उनको कहा, धर्मियों को कहा कि मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। रात में मुझे जगह दी अपने घर में। मैं जेल खाने में था, तुमने मेरी सुधि ली। वो धर्मी लोग बोलेंगे, प्रभु ऐसा हमने कब किया तेरे साथ? हमें तो याद भी नहीं। तू कब आया? तू कब आया? हमें तो याद भी नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा, जो तुमने मेरे सेवकों के साथ किया है, मेरे चेलों के साथ किया है, वो तुमने मेरे साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु बोलेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, चलो अनंत जीवन के वारिस हो जाओ, क्योंकि तुमने ये काम किया है। ये कलीसियाओं से पूछा जाएगा, कलीसियाओं से, ये कलीसियाओं के लोगों से पूछा जाएगा। ये जो कलीसिया के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा, किसी दूसरे से नहीं, किसी दूसरे से नहीं। इसीलिए मसीह यीशु ने इस बात को बोला। और मत्ती उसके 25 के 40 में प्रभु ने एक शब्द यूज किया था, बोला था, इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। मेरे भाइयों के साथ। यीशु ने यहां पे भाई शब्द का यूज किया है, भाई शब्द का। और भाई किनको कहा जाता है? मत्ती उसके 12 के 50 में लिखा है, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे परिवार का सदस्य है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है, बहन है और मेरे परिवार का सदस्य है। यानी प्रभु अपने सेवकों को भाई कह के संबोधित कर रहा है। हर एक उस व्यक्ति को जो मसीह यीशु की सेवा करता है उसको भाई कह के, बहन कह के संबोधित कर रहा है। अपने परिवार का सदस्य कहकर संबोधित कर रहा है, जो मसीह यीशु की सेवा करते हैं, जो मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, उनको भाई कहकर संबोधित किया जा रहा है। सोचिए। और भाई कौन? जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा से निकले हुए प्रभु के लोग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह भाई कहकर संबोधित कर रहा है। और वो कह रहा है, जो तुम मेरी सेवकों की सहायता करते हो, मदद करते हो, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा। वो स्पेशल रिवॉर्ड है। वो रिवॉर्ड कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा, कोई भी। एक स्पेशल रिवॉर्ड है, कोई तुमसे नहीं छीन पाएगा। ये सिक्योर किया जा रहा है, ये रिवॉर्ड, ये सिक्योर हो रहा है तुम्हारा रिवॉर्ड, और कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इस बात को समझे। ये रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड है जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। एक स्पेशल रिवॉर्ड है, ध्यान रखना। और ये कोई साधारण बातें नहीं है। इस वचन को उस कलीसिया के लोग सुन के आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, जो परमेश्वर की सेवा इस प्रकार करते हैं। लेकिन हमेशा इन वचनों से, इस प्रचार से तकलीफ किन मसीहों को होती है? जो कभी कुछ करते नहीं और करना चाहते भी नहीं। हमेशा ध्यान रखना। और फिर 1 मिनट के अंदर पास्टर को ग्रीडी कह के और पास्टर को गलत गलत अपशब्द कह के उसको बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। ये बाइबल के वचन किसने लिखे हैं? किसकी ओर से लिखे हुए हैं? परमेश्वर की ओर से लिखे हुए हैं। उसने लिखे हैं। जब उसने लिखे हैं तो उसके लिखे हुए वचनों को आपको प्रचार करके बताया जा रहा है। ये परमेश्वर की ओर से लिखे गए शब्द हैं, और इन शब्दों को हमें ध्यान से समझना जरूरी है। न्याय के दिन प्रभु ये नहीं बोलेगा, तूने कितनी दुष्ट आत्मा निकाली, तूने कितनी दुष्ट आत्मा निकाली, बता मुझे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, नहीं पूछेगा। न्याय के दिन जो यीशु पूछेगा वो यीशु ने बयान कर दिया, पूरी तौर से बयान कर दिया। यीशु ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी बिल्डिंगें बनाई, वो ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने बिजनेस को खड़ा किया। यीशु वहां पर जो पूछेगा उसने बता दिया साफ शब्दों में, और कुछ बात नहीं करेगा यीशु उस समय। वो न्याय के दिन जो बात करेगा वो इसने बता दिया, वो यही बात करेगा और कुछ नहीं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब परमेश्वर के लोगों के लिए आप करते हैं तो मसीह यीशु के लिए वो आप करते हैं, और जो मसीह यीशु के लिए आप करते हैं वो कहता है कि तू अपना रिवॉर्ड किसी रीति से नहीं खोएगा मेरे बेटे और मेरी बेटियां। धन्य है वो कलीसिया जो हमेशा अपने सेवकों को आदर करती है, उनको मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करती है, हमेशा मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करती हैं। और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत ही अद्भुत बात है। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, बाइबल में एक ऐसा सेवक था जो कलीसिया से बहुत परेशान हो गया था, अपनी कलीसिया से बहुत परेशान हो गया था और बहुत दर्द में था, बहुत पीड़ा में था।
कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं उस सेवक के बारे में? हाथ उठाएं। वेरी गुड। हर एक खुशी की बात तो सुनना चाहता है, लेकिन दुख की बात सुनना नहीं चाहता। लेकिन एक सेवक था मसीह यीशु का, जो बहुत दुख में था, बहुत तकलीफ में था, एक कलीसिया के व्यवहार की वजह से। और उसने क्या करा? उसने दुखी होके, दुखी मन से कुछ बातों को उस कलीसिया से कहा। आइए उन बातों को आज हम जानते हैं। उसके लिए खोलेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके पद 1 से। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस दुखी हो गया था बहुत। कुरिन्थुस की कलीसिया के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया था, बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि इस कलीसिया ने अपने जीवन को पूरी तौर से परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन जीने वाला जीवन बना लिया था इस कलीसिया ने। और पौलुस बहुत दुखी था, और पौलुस दुखी हो गया। इस कलीसिया को पौलुस ने एस्टैब्लिश किया था, कुरिन्थुस की कलीसिया को किसी दूसरे ने एस्टैब्लिश नहीं किया था, पौलुस ने एस्टैब्लिश किया था। और पौलुस को अपने बारे में बताना पड़ा, अपना इंट्रोडक्शन फिर से देना पड़ा उस कलीसिया के सामने। और क्या बोल रहा है पौलुस? कह रहा क्या मैं स्वतंत्र नहीं? वो सवाल कर रहा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूं? क्या मैं गुलाम हूं? क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूं? क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मसीह यीशु ने मुझे प्रेरित करके नियुक्त नहीं किया है? उस कलीसिया को बता रहा है, जिस कलीसिया के बीच में वो लंबे अरसे तक सेवा करता रहा। उस कलीसिया को कह रहा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूं और क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? वो बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या यीशु जो हमारा प्रभु है उसको हमने नहीं देखा? क्योंकि प्रेरित केवल उन्हीं को माना जाता था जिन्होंने मसीह यीशु को सामने से देखा था। केवल प्रेरित उन्हीं को माना जाता था। और पौलुस ने दर्शन, जब उसने दमिश्क के रास्ते में मसीह यीशु को, उसने उस दर्शन को पाया, उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसने उस ज्योति में मसीह को देखा, उस ज्योति में मसीह को पहचाना उसने। मसीह यीशु ने उससे बातें करी। ये कह रहा मैं भी हूं, केवल वो नहीं है जो चुने गए थे 12, केवल वो नहीं है, मैं भी हूं। जैसे वो प्रेरित है, मैं भी प्रेरित हूं। क्या मसीह यीशु को मैंने नहीं देखा? वो इस बात को बता रहा, बड़ा दुखी हो गया था। वो अपने दुख को इस कलीसिया के सामने व्यक्त कर रहा था, अपने दुख को, अपने दर्द को अपनी कलीसिया के सामने व्यक्त कर रहा था। और उसके बाद वो कहता है यदि, और उसके बाद लिखा है क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? वो कह रहा है क्या प्रभु में मैंने तुम्हें नहीं बनाया? तुम अपने आप बन चुके हो? क्या तुम पर मैंने आत्मिक परिश्रम नहीं किया? तुम पर मेहनत नहीं करी? तुम्हें मैंने आत्मिक रीति से बढ़ाया नहीं? तुम्हारी सुधि नहीं ली? तुम्हें वचन सिखाया नहीं मैंने? क्या तुम्हारी चिंता नहीं करी मैंने? क्या तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थनाएं मैंने नहीं करी? क्या तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो? एक कलीसिया को एक पासवान तैयार करता है, क्योंकि तैयार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसे दी है। लिखा है, परमेश्वर कहता है कि वो खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज देता है। वो हमें बीज देता है, हर एक सेवक को और एक पास्टर को बीज देता है, ताकि बीज वो बोए। और कलीसिया के लोगों को रोटी देता है वचन की, कि तुम खाओ। देने वाला वही है, बीज भी और रोटी भी। एक कलीसिया को वही तैयार करता है, वही। लेकिन कलीसिया यदि कह दे कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए केवल परमेश्वर ने किया, ये बात सत्य है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक कलीसिया एक सेवक के द्वारा सींची जाती है, एक माली के द्वारा एक बाग सींचा जाता है, वैसे कलीसिया एक सेवक के द्वारा सींची जाती है, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है। और पौलुस यहाँ पर बड़ा दुखी था, और दुखी मन से इस बात को कह रहा था। उसके शब्दों को कभी ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर अपना दुख व्यक्त कर रहा था, दुख। और केवल ऐसा पौलुस नहीं, अनेक कलीसियाएं हैं जिन कलीसियाओं में इसी प्रकार का आचरण है, और वो पास्टर्स रोते हैं और भिलकते हैं। अनेक कलीसियाएं हैं, वो रोते हैं और भिलकते हैं, और उनके दर्द को कोई भी देखने वाला और सुनने वाला नहीं, केवल परमेश्वर और कोई नहीं। वही पौलुस कह रहा था। उसके बाद आगे लिखा है, वो कहता है यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, मैं दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रेरित नहीं, मैं दूसरे लोगों के लिए प्रेरित नहीं, मैं दूसरे लोगों के लिए सेवक नहीं, लेकिन मैं अपनी कलीसिया के लिए तो हूं। मैं अपनी कलीसिया के लिए तो पास्टर हूं, अपनी कलीसिया के लिए तो सेवक हूं, मैं अपनी कलीसिया के लिए एक भविष्यवक्ता तो हूं।
क्योंकि तुम मेरी प्रेरिताई पर, मेरी सेवकाई पर तुम मोहर हो, तुम छाप हो कि मैंने तुम पर सेवा करी, तुम पर मैंने मेहनत करी और तुम्हें तैयार किया। तुम ही तो हो मेरा कौन है? कौन है मेरा? मैंने तुम पर तो रात दिन मेहनत करी, रात दिन परिश्रम किया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को तैयार करने के लिए, और तुम मेरी प्रेरिताई यानी मेरी सेवकाई के ऊपर छाप हो। वो अपनी कलीसिया को कह रहा तुम मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। दूसरी कलीसिया हो सकता है आपके पासवान को कुछ भी कह दे, वो उसको पास्टर के रूप में स्वीकार ना करे, बोले ये पास्टर नहीं है, ये अपोस्टल नहीं है, वो कुछ भी कह दे, लेकिन जो पास्टर जिस कलीसिया में सेवा कर रहा है उसके लिए तो वो पास्टर है, उसके लिए तो वो प्रेरित है, क्योंकि वो कलीसिया के लोग जानते हैं वो पास्टर कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे उनके जीवन का निर्माण किया है, उनको कैसे बड़ा किया है, एक बच्चे से उनको एक जवान बनाया है, आत्मिक रीति से उन पर मेहनत करी है, परिश्रम करा है। और इसी बात को पौलुस कह रहा था, उसके दुख भरे ये शब्द हैं, इसको साधारण ना समझे, ये दुख भरे शब्द हैं। पौलुस दुखी था और दुखी मन से पौलुस ने इन तमाम बातों को बोला, क्योंकि इस कलीसिया से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। इस कलीसिया का व्यवहार पौलुस के साथ अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत बुरा व्यवहार इस कलीसिया ने करना आरंभ कर दिया था। दुखी था पौलुस, कोई मतलब नहीं था कलीसिया के लोगों को सेवकाई से, कोई मतलब नहीं था। वो अपने मर्जी से जीवन को जी रहे थे और सेवकाई के पौलुस को सहायता भी नहीं कर रहे थे। और बड़े दुखी मन से पौलुस ने इस बात को बोला और आगे बोलता है, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए मेरा यही उत्तर है। जो मुझे जांचते हैं, पौलुस कह रहा है जो कलीसिया के लोग या बाहर के लोग या अन्य कलीसिया के लोग जो मुझे जांचते हैं, मेरा उनके लिए यही उत्तर है कि तुम मेरी प्रेरिताई पर छाप हो, मेरी कलीसिया मेरी सेवकाई के ऊपर स्टैंप है, मेरी कलीसिया जिसके ऊपर मैं रात दिन परिश्रम कर रहा हूं, यही मेरा उत्तर है कि मेरी कलीसिया मेरी प्रेरिताई पर छाप है। तो मुझे जांचते हैं वो मेरी कलीसिया को देख ले, जिनके लिए मैंने रात दिन परिश्रम किया, मेहनत करी। यह कलीसिया हर एक सेवक के लिए, उसकी कलीसिया उसकी एक छाप है, उसकी एक मोहर है। एक कलीसिया की पहचान जो है, एक कलीसिया की पहचान उसके सेवक से होती है और उस सेवक की पहचान उसकी कलीसिया से होती है, ध्यान रखना। और वही बात वो यहां आगे कह रहा है। उसके बाद आगे वो कहता है 4 में, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? पौलुस कहता है क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? यानी पौलुस भूखा भी रह रहा था, प्यासा भी रह रहा था, वो भूखा और प्यासा भी रह रहा था। इसलिए कलीसिया के आगे कह रहा है, क्या मुझे खाने का अधिकार नहीं? मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं? मुझे कोई चीज पीने का अधिकार नहीं? क्या मुझे खाने और पीने का अधिकार नहीं? केवल तुम्हें ही है क्या कि तुम ही खाओ पियो, मुझे अधिकार नहीं? वो अपने दर्द को बता रहा। क्यों? क्योंकि पौलुस इस कलीसिया की वजह से भूखा प्यासा भी रहा। इस कलीसिया ने पौलुस की सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी एक समय पर, और पौलुस उस कलीसिया में जो सेवा कर रहा था कई वर्षों से, उसकी वजह से भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, क्योंकि सबने बोला परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर ही खिलाएगा, हमें क्या मतलब, परमेश्वर स्वर्ग से पूरा करेगा। यह बिल्कुल सत्य है। जब कलीसिया के लोग कलीसिया के सेवक की सहायता और मदद नहीं करते सेवकाई के लिए, उनके आवश्यकताओं के लिए, तो फिर परमेश्वर भयानक रीति से उस कलीसिया से नाराज होता है और अपना हस्तक्षेप करता है। फिर परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाता है और खिलाता है, हाथ बढ़ा के उस सेवक की सहायता करता है और खिलाता है। यह वो महान परमेश्वर है। जब कलीसिया से नाराज होता है परमेश्वर, जब कोई कलीसिया इस प्रकार का जीवन जीती है, तो परमेश्वर उस सेवक के लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है। कलीसिया के द्वारा नहीं तो बाहर से इंतजाम करता है, लेकिन वो करता है। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया अयोग्य ठहर गई उस सेवक की सहायता और मदद करने के लिए। इसीलिए पौलुस कह रहा है, क्या मुझे खाने पीने का अधिकार नहीं? यानी पौलुस इस कलीसिया में सेवा करते हुए भूखा और प्यासा भी रहा, लेकिन कलीसिया के लोगों ने चिंता नहीं करी, चिंता नहीं करी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करी। और आगे वो कहता है, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? पौलुस कह रहा है, यह मेरा दर्द है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्या हमें अधिकार नहीं, जैसे पतरस यानी कैफा जो पतरस था, पतरस और प्रभु का भाई याकूब, जैसे वो शादी करके अपनी पत्नियों को लेकर सेवकाई में घूमते थे, जाते थे, क्या हमें अधिकार नहीं कि हम भी शादी करके पतरस की तरह, याकूब की तरह अपनी पत्नी को लेकर घूमें? पौलुस जानता था कि कलीसिया का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है।
तो एक पत्नी को ब्याह लेगा तो कैसे उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। वो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं ब्याह भी नहीं किया, मैंने तुम्हारी वजह से। क्या मुझे अधिकार नहीं है? अपने दर्द को बयान कर रहा है, क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं भी एक मसीह लड़की से शादी करूं? क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मसीह लड़की से शादी करूं? और जैसे पतरस और प्रभु का भाई याकूब अपनी पत्नियों को सेवकाई में लेके साथ में जाते हैं यात्राओं पे, जगह जगह कलीसियाओं में और सेवा करने के लिए, वैसे मैं भी जाऊं। वो इस बात को कह रहा है कि हमें अधिकार नहीं, खाने पीने का भी अधिकार नहीं और हमें शादी करने का भी अधिकार नहीं। वो इस बात को कह रहा है, वो अपने दर्द को बयान कर रहा है, वो दुख को बयान कर रहा है, क्योंकि उसका दुख कलीसिया नहीं देख रही थी, नहीं सुन रही थी। कलीसिया मस्त हो चुकी थी अपने जीवन में। कुरिन्थ की कलीसिया मस्त हो गई थी अपने जीवन में। उन्होंने पूरी तौर से चिंता छोड़ दी थी अपने पासवान की। चिंता केवल उनको किसकी थी? अपने जीवन की, अपने परिवार की। हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, हमें बिल्डिंगें खड़ी करनी है अपने लिए, हमें प्रॉपर्टीज इकट्ठी करनी है अपने लिए, बैंक बैलेंस भरना है अपने लिए, लेकिन मसीह यीशु के सेवक की सहायता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसीलिए वो सेवक यहां दर्द बता रहा है, कह रहा मैं सेवा कर रहा था तुम्हारे लिए और इस वजह से क्या मैं खा नहीं सकता? तुमने तो मेरे खाने के अधिकार को भी छीन लिया, मेरे पानी पीने के अधिकार को भी छीन लिया, और तुम्हारी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे अधिकार नहीं कि मैं एक मसीह बहन से शादी करके मैं भी पतरस की तरह और याकूब की तरह यात्राएं करूं। वो अपने दर्द को बयान कर रहा है, वो बता रहा है क्या मुझे अधिकार नहीं। हर बात के पीछे वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, वो सवाल कर रहा है कलीसिया से कि सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे शादी करने का अधिकार नहीं है या मुझे खाने पीने का अधिकार नहीं है? वो सवाल कर रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया के सामने वो सवाल कर रहा है, इस बात को कह रहा है। और आगे उसके बाद लिखा है आगे 6 में, या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। वो कह रहा है कि जितने प्रेरित हैं उन प्रेरितों में केवल बरनबास और मैं ही हूं जो दोनों काम काज कर रहे हैं, यानी नौकरी करते हुए सेवा कर रहे हैं। बाकी सारे प्रेरित फ्री होकर सेवा कर रहे हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन मैं और बरनबास नौकरी कर रहे हैं, टेंट मेकिंग का काम कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, उससे हम उस पैसे को सेवकाई में लगा रहे हैं, उस पैसे को सेवकाई की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहा है क्या मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं, जैसे अन्य प्रेरित फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, केवल परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो क्या मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं? वो कलीसिया से सवाल कर रहा है कि मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि हम कमाई करना छोड़े। जिस पौलुस का लोग जिक्र करते हैं कि पौलुस जैसे बनो, कि पौलुस नौकरी भी करता था और सेवा भी करता था, वही पौलुस अपने दर्द को बता रहा है। वो बोलने वाले वचन को जब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तब उनको समझ आएगा पौलुस क्या कह रहा है। वो कह रहा है क्या मैं और बरनबास टेंट मेकिंग के काम को करते रहें, कठिन परिश्रम करें और इसी पैसे से अपनी आवश्यकताएं पूरी करें और सेवकाई के लिए इसी पैसे से यात्रा करें? क्या मेरे लिए और बरनबास के लिए यह अधिकार नहीं है? जैसे अन्य प्रेरितों को अधिकार है, क्या हमें अधिकार नहीं कि हम भी काम करना छोड़ें, कमाई करना छोड़ें और केवल परमेश्वर की सेवा करें? क्योंकि इस कलीसिया ने अन्य प्रेरितों को तो आदर दिया, उनको सम्मान किया, लेकिन पौलुस और बरनबास के साथ इनका व्यवहार खराब हो चुका था, व्यवहार खराब हो चुका था। इसीलिए वो अपने दर्द को बता रहा है। आज बहुत सारे जो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का अपने आप को ज्ञाता बताते हैं, वो सोशल मीडिया पे खड़े होकर बोलते हैं, वो पास्टर जो नौकरी करना नहीं चाहते, फुल टाइम सेवा में चले जाते हैं क्योंकि वो आलसी हैं, वो नौकरी करना नहीं चाहते और प्रभु की सेवा करना चाहते, कलीसिया पे भार डालना चाहते हैं। मैंने 10 साल की सेवकाई में आज तक अपनी कलीसिया पे भार नहीं डाला और ना जीवन भर डालूंगा, ना मैंने डाला, ना मैं जीवन भर डालूंगा। वैसे ही पौलुस बता रहा है अपने दर्द को, कह रहा है तुमने तो मेरे जीवन को कैसा बना दिया। कुरिन्थ की कलीसिया देख लो, इस कलीसिया ने ऐसी कितनी कलीसियाएं हैं जो पास्टर की ऐसी कंडीशंस, खराब कंडीशंस, फाइनेंशियल खराब कंडीशंस हैं, परेशानियां हैं, उसके बाद भी कलीसिया सपोर्ट नहीं करती और पास्टर क्या करता है, पार्ट टाइम कोई ना कोई काम करता है और फिर सेवा करता है, पार्ट टाइम काम करता है और सेवा करता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया ने अपनी जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को नहीं उठाया। जिस पौलुस की बड़ी चर्चा की जाती है, नाम लिया जाता है कि पौलुस ने लोगों पे, कलीसिया पे भार नहीं डाला, वही कलीसिया जहां पे रो रहा है, पौलुस अपने दर्द को बयान कर रहा है
कि तुम लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि मुझे और बरनबास को सारे अधिकार हमारे छीन लिए। यानी एक कलीसिया अधिकार देती है पास्टर को कि फुल टाइम मिनिस्ट्री कर पास्टर, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, फुल टाइम सेवकाई करो, हम सेवा के लिए तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस कलीसिया ने ऐसा नहीं किया और पौलुस दर्द में था, बरनबास दर्द में था और अपने दर्द को यहां पे बयान कर रहा था। और आगे उसके बाद बोलता है, कौन कभी अपनी एक कुछ उदाहरणों को देके वो बोलता है, कौन कभी अपने गिरा से खाकर सिपाही का काम करता है। वो कह रहा कौन है जो अपने घर से खाना खाता है और बॉर्डर पे खड़ा होके सिपाही का काम करता है? कौन है, मुझे बता दो कौन है। अगर कोई देश की गवर्नमेंट किसी सोल्जर्स को बॉर्डर पे अपॉइंट करती है तो उसको क्या बोलती है? अपने घर से मंगा के खाइयो। नहीं, या वो गवर्नमेंट जो है खुद वो देश उसकी जरूरतें पूरी करता है? वो देश उसकी जरूरतें पूरी करता है, वो गवर्नमेंट उसकी जरूरतें पूरी करती है। वैसे वो कह रहा है कौन सा ऐसा सिपाही है मुझे बताओ जो बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं, रात दिन कठिन परिश्रम करते हैं देश की रक्षा करने के लिए, और उसके बाद अपने घर वालों को कहते हैं, माँ बाप को कहते हैं, भाई बहनों को लाओ हमें दो और हम खाएंगे। रक्षा तो वो कर रहा है किसी गवर्नमेंट की, और खाने के लिए परिवार को कहे। कौन है वो? सवाल कर रहा है। कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं है, कोई भी सोल्जर नहीं। और बाइबल में बताया गया है प्राचीनों के विषय में, पास्टरों के विषय में, वो तुम्हारे प्राणों के रखवाले हैं, वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए रात दिन प्रार्थनाएं करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए कि शैतान का कोई भी प्रहार तुम्हारे जीवन में कार्य ना करे। वो रात दिन तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो तुम्हारे प्राणों के रखवाले हैं। किसके प्राणों के? कलीसिया के प्राणों के रखवाले हैं। वो कलीसिया के प्राणों की रक्षा करते हैं, पास्टर्स प्रार्थनाओं के माध्यम से वो रक्षा करते हैं। और उसके बाद कलीसिया ये बोल दे उस पासवान को कि तुम जाओ अपने घर से लाओ और खाओ, तुम हमारी रक्षा तो कर रहे हो लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। क्या कोई ऐसी सोसाइटी है जहां वॉचमैन को खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है तू रात भर यहां पर पहरा दे और हमारे घरों की रक्षा कर, और उसके बाद महीने खत्म होते ही बोले कि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है कोई सोसाइटी ऐसी? अगर कोई सोसाइटी इस प्रकार का व्यवहार करे तो वॉचमैन को कैसा लगेगा? वो अपने काम को छोड़ देगा। वही बात वो कह रहा है, कौन सा ऐसा सिपाही है, मुझे दिखा दो एक भी सिपाही जो तुम्हारी रक्षा तो कर रहा है बॉर्डर पे खड़ा होके, और तुम ही कह रहे हो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हमारी अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। पास्टर साहब हमारे पास बहुत दुख है, बहुत दुख है। पास्टर तुम्हारे दुख को कहता है, अरे वाह, वो अपना दुख भूल जाता है, कहता है तुम्हारे वो बहुत दुख है, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें आशीष दे। वो अपने दुख को भूल जाता है कलीसिया के दुख को देख के। एक सच्चा सेवक ऐसा होता, कलीसिया में बाहर नहीं डालता। लेकिन वो यहां दर्द बता रहा है, सीखो, वो दर्द बता रहा है। उसके बाद आगे बोलता है इसी में आगे कि कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, और वो कह रहा है कौन सा माली है जो दाख की बारी लगाता है, यानी उगाता है, अपनी बारी के अंदर अंगूर उगाता है, पेड़ उगाता है फल वाले, और उसके बाद उसमें से नहीं खाता। कौन सा माली है? उगाता और खाता ही नहीं। तो कलीसिया के लोगों को जो आत्मिक जीवन में जो पढ़ा रहा है, आत्मिक जीवन में जो परिश्रम कर रहा है, उनको सींच रहा है, और पेड़ जब फल लग जाए वो पेड़ बोले आपके लिए कुछ भी नहीं है। पास्टर साहब आपके लिए कुछ भी नहीं, जो है मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरी आवश्यकताओं के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है। पास्टर साहब वो समझा रहा है। कौन है? कोई है ऐसा जो दाख की बारी लगाए, यानी खेती करे, वहां पे फसल को उपजाए, उसके बाद उसमें से कुछ भी ना खाए, बस मेहनत ही करता रहे और कुछ भी ना खाए? वो उदाहरण दे रहा है, वो दर्द बता रहा है कलीसिया को। हे कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया, मेरे दर्द को समझो। आज ऐसे ही अनेक कलीसियाएं हैं जो अपने पासवान के दर्द को नहीं समझती, लेकिन आज समझना है। धन्य है वो कलीसिया जो अपने पास्टर की तकलीफ और दर्द को समझती है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मेरे दास को उसकी आवश्यकताएं पूरी करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसका ध्यान देगा, उसका रिवॉर्ड उससे छीना नहीं जाएगा, उसका रिवॉर्ड सिक्योर किया जाएगा। यह एक ऐसा रिवॉर्ड है जो आपसे छीना नहीं जाएगा, और वो बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद आगे वो क्या कहता है, और कहता है आगे वचन में, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। वो कह रहा कौन सा चरवाहा है जो भेड़ों को चराता है, भेड़ों की रखवाली करता है रात दिन और उनका दूध नहीं पीता। कलीसिया क्या है? कलीसिया भेड़ है। चरवाहा कौन है? पास्टर है चरवाहा, जो उनको चरा रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, भेड़शाला से निकाल रहा है, भेड़शाला में लेके जा रहा है और पहरादारी दे रहा है, हर प्रकार से उनके आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उनके जीवन की काउंसलिंग कर रहा है। और बाद में वो भेड़े बोले पास्टर साहब
आपके लिए हमारे पास कोई दूध नहीं है, कोई दूध नहीं है, ये दूध हमारे लिए है। आपको कैसे दे दें हम ये दूध? ये तो हमारे लिए है, हमने मेहनत करी, हमने कमाया है, आपको क्यों दे दें? बहुत सारी कलीसियाएं हैं ऐसी, लेकिन बहुत सारी अच्छी कलीसियाएं भी हैं जो हमेशा अपने पासवान का आदर करती है, अपने चरवाहे का आदर करती है। इसीलिए वो कह रहा कौन सी भेड़ें हैं, कौन सा चरवाहा है जो भेड़ों को संभालता है, रखवाली करता है और बाद में उनका दूध नहीं पीता? एक भी है तो दिखा दो। वो इस बात को, अपने दर्द को बयान कर रहा है और कलीसियाओं को जागरूक कर रहा था, हे कुरिन्थ की कलीसिया जाग जाओ। कि कुरिन्थ की कलीसिया वो संपन्न हो चुकी थी, भौतिक आशीषें बहुत उनको मिल चुकी थी, वो संपन्न हो चुकी थी। उसके बावजूद भी ऐसा व्यवहार था कि पौलुस को अपनी पत्रियों में लिखना पड़ गया, अपनी पत्रियों में लिखना पड़ गया, अपने दर्द को बयान करना पड़ गया। और उसके बाद आगे वो क्या कहता है? और कहता है क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? वो कह रहा है क्या ये बातें मैं जो तो तुमसे कह रहा हूं, क्या मनुष्य की रीति पर, यानी मनुष्य के बनाए गए शब्दों से बोल रहा हूं या मनुष्य की बनाई गई बातों से बोल रहा हूं? नहीं, सवाल कर रहा है। फिर आगे क्या कहता है? क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती, ध्यान से सुने, क्या व्यवस्था यह नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर को बैलों ही की चिंता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। व्यवस्था में भी लिखा है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, कि बैल से तुम खेत तो जुतवा लो और बैल को खाने को ना दो, उससे मेहनत तो करवा लो, परिश्रम तो करवा लो, लेकिन खाने को ना दो उसको। वो कह रहा व्यवस्था में ये बैलों की चिंता परमेश्वर नहीं, ये हमारी चिंता बता रहा है। वो आत्मिक रीति से बात कही गई है, व्यवस्था में प्रभु हमारी बात कह रहा है, हमारी बात कह रहा है। वो इस बात को बता रहा है कि हमारी चिंता करता है वो, और हमारे लिए ऐसा लिखा गया है। और आगे उसके बाद इसी में क्या लिखा है? इसी में लिखा है क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। जो जोतने वाला है, जो कलीसिया के लोगों की जो भूमि पर जो हल जोतता है, सेवक जो परिश्रम करता है, उनकी भूमि को जो फलवंत बनाने का काम करता है, जो रात दिन का परिश्रम करता है, एक आशा से, एक आशा से, वो आशा से इस काम को करता है। और दावनी करने वाला भी आशा से इस काम को करता है ताकि मुझे उस खेत से कुछ मिले, उस खेत से मुझे भी मिले। मैं जिस खेत में मेहनत कर रहा हूं उस खेत से मुझे भी मिले, मैं जिस कलीसिया में मेहनत कर रहा हूं उस कलीसिया से मुझे भी सहायता मिले। एक आशा होती है उसकी भी। लेकिन जब कलीसिया के लोग ब्लेस्ड हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं, तो उसके बाद कहते हैं पास साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना और हमारे जीवन में काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर कहता है गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष दे। आपका बॉस आपसे महीने भर काम करवा ले और अंत में बोले थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे यहाँ सर्विस दी, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, जाइए अपने घर। आप बोलो मेरी सैलरी, वो बोलेगा मेरे पास सैलरी तो कोई भी नहीं है, केवल मेरे पास एक चीज़ है, धन्यवाद, लीजिए धन्यवाद और अपने घर जाइए। आप बोलोगे धन्यवाद से क्या मेरा पेट भरेगा, धन्यवाद से क्या मेरे परिवार का पेट भरेगा? आप बोलोगे नहीं मेरे को दो, वो बोलेगा केवल धन्यवाद, धन्यवाद लीजिए। बहुत सारी कलीसिया ऐसी आशीषित हो जाती है जिन जवानों पर नौकरी नहीं होती, बिजनेस नहीं होते, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, पादरी हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु में नौकरी दे, बिजनेस दे। और जब ब्लेस्ड हो जाते हैं कहते हैं अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देने के लिए, अब हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है, हमें एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है जो दुनिया देखे, हम दुनिया हिला दे, ऐसे बंगले खड़े करने हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज लेनी है, ऐसी गाड़ियां लेनी है, हिला दे दुनिया को। पास्टर कहते तुम मत हिल जाना, अगर तुम हिल गए तो मुझे आना पड़ेगा तुम्हें संभालने के लिए, तुम मत हिल जाना। सोचिए अगर किसी का बॉस इस प्रकार का व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। समझे यहां क्या बात सिखाई जा रही है? पौलुस कितने भयंकर अपने दर्द को बयान कर रहा था, सोचिए किस दर्द को बयान कर रहा था। उसके बाद पौलुस इसी में क्या कहता है, यहां पे लिखा है क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे।
यहां पर जो प्रभु ने बात बोली वो यही बात बताई, पौलुस ने इस बात को बोली वो इसी बात को बताए कि परमेश्वर बैलों की नहीं, इतनी चिंता वो हमारी करता है। और व्यवस्था में बैलों के लिए नहीं, वो हमारे लिए लिखा है, क्योंकि हम बैल के समान मेहनत करने में लगे हैं। बैल के समान, हम बैल के समान मेहनत करने में लगे हुए हैं, बैलों की तरह। और बाद में हमारे मुंह को बांध दिया जाता है कि कुछ खाने को नहीं है, केवल हल जोतते रहो, हल जोतते रहो, हल जोतते रहो, हल जोतते रहो, हल जोतने में लगे रहो। हमारी आत्मिक आशीष के लिए, भौतिक आशीष के लिए, हमारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करने में लगे रहो, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है पास्टर साहब, कुछ नहीं है। नहीं, एक आशा होती है, हर एक पास्टर को आशा होती है कि जब कलीसिया के लोग समृद्ध हों, आशीषित हों, वो परमेश्वर की सेवा के लिए सपोर्ट करे, सहायता करे। लेकिन जब वो कह दें हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पास्टर का मन टूट जाता है, वो दुखी हो जाता है। वो एक ही बात कहता है, परमेश्वर तू ही है सब कुछ करने वाला, क्योंकि उसका भरोसा कलीसिया के ऊपर नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और ऐसे कितने मैं सेवक को जानता हूं जिनकी कलीसियाओं में इसी प्रकार का व्यवहार है। वो पास्टर अपनी कलीसियाओं के व्यवहार से रोते हैं, भिलकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने खुदा से प्रार्थना करते हैं और कलीसिया पे कभी बाहर नहीं डालते, कभी बाहर नहीं डालते। और ये वचन का प्रचार मेरा फेवरेट विषय नहीं है। मैं ऐसे प्रचारों को बहुत अधिक करना पसंद नहीं करता, क्योंकि कलीसिया के लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं कि पास्टर देखो कैसे वचन का प्रचार कर रहा है, ताकि हम उसके लिए कुछ करें। मैं कलीसिया के द्वारा सहायता के लिए मैं भूखा और प्यासा नहीं, मेरी सहायता स्वर्ग से होती है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से मुझे खिलाने वाला है। लेकिन ये कलीसिया की जिम्मेदारियां हैं जो कलीसिया को सीखना जरूरी है। हर कलीसिया को, ना केवल मेरी कलीसिया को, वरना हर कलीसिया को सीखना जरूरी है। इस बात को बताया जा रहा है। अगर माता पिता जिस बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उसकी एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चा बड़ा करते हैं, और बच्चा कमाने लग जाए और माँ बाप बूढ़े हो जाएं, और बच्चा कमाने के बाद बोले कि पापा तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, माँ बोले, पिता बोले कि बेटा 1000 रुपये देना, हमें कोई सामान लेके आना है। बेटा बोले मेरे पास नहीं है 1000 रुपये, क्या करोगे 1000 रुपये? माँ बाप को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख पहुंचेगा जब बच्चा ऐसी बात करेगा। तो पिता बोलेगा बेटा मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे कुछ ये काम करना है, वो काम करना है, और बच्चा बोले पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो माँ बाप बहुत दुखी हो जाएंगे और रोने लग जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। वैसी एक आत्मिक पिता अपनी कलीसियाओं की सींचता है, कलीसियाओं की सुधि रखता है, उनको आत्मिक रीति से बड़ा करता है। कलीसियाओं की जिम्मेदारी है कि कलीसियाएं इस बात को समझें। आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो नहीं समझती हैं, लेकिन कलीसियाओं को सीखना है। और आगे इसी में क्या लिखा है? लिखा है आगे 11 में, अतः जबकि हमने, ध्यान से सुने, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम्हारे लिए हमने आत्मिक वस्तुओं को बोया, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी, हमने तुम्हारे लिए वचन का प्रचार किया, हमने तुम्हारे लिए उपवास रखा, तुम्हारे लिए हम आत्मिक वस्तुओं को बो रहे हैं। तो ये क्या बड़ी बात है कि हम शारीरिक फसल को तुमसे काटे? आज बहुत सारे लोग जो हैं, आप में से सभी लोग जो हैं, शारीरिक फसल को काटने देते हैं। बहुत सारे लोगों को, जो माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, वो क्या करते हैं? उस स्कूल को एक फीस पे करते हैं, एक सर्विस के बदले उनको पैसा देते हैं, ताकि उस स्कूल का प्रिंसिपल, उसके वहां के सारा स्टाफ, वो अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करे, उनके शरीर की आवश्यकता पूरी हो। उसके लिए आप स्कूल में अपने बच्चों के स्कूल में फीस को पे करते हो। आपके घर में आप अपने शरीर की फसल को काटने के लिए क्या करते हो? एसी लगवाते हो, उसके लिए आप कुछ पे करते हो। आपके घर में बिजली चली जाती है, आपका फ्रिज खराब हो जाता है, उसके लिए आप एक सर्विस मैन को बुलाते हो जो आके सर्विस करता है, उसके बदले में क्या करते हो? कुछ उसको पे करते हो, उसको पे करते हो, आप उसको पे करते हो, ताकि उस सर्विस के बदले उसको वो पैसा दो जिससे वो आनंद से अपने घर चला जाए। वो कह रहा है तो यह बड़ी बात है क्या कि हम तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुओं को बो रहे हैं और शारीरिक वस्तुओं की फसल ना काटे, और हम अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए कुछ भी तुमसे ना ले? ये कोई बड़ी बात है? आगे क्या कहता है? जब दूसरों को तुम पर यह अधिकार है, दूसरों को, तुम्हारे परिवार को, और जिनसे तुम काम करवाते हो, उनको तुम पर यह अधिकार है, जिनको बदले में तुम उस सर्विस के बदले कुछ पे करते हो, तुम्हें लाभ पहुंचता है और तुम बदले में पे करते हो। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हो, बदले में उसको क्या देते हो? एक फीस को पे करते हो। क्यों?
क्योंकि डॉक्टर ने आपके शरीर की हेल्थ के लिए उसने टाइम दिया और साथ में आपको मेडिसिन दी, आपको गाइडेंस दी, उसने सब कुछ दिया। उसकी सर्विस के बदले आपने उसको कोई अमाउंट पे किया, जिससे आपको लाभ पहुंचा, आपने पे किया। यह चीज यहां समझाई जा रही है। जब दूसरों को तुम पर यह अधिकार है, दूसरों को यानी बाहर के लोगों को, जिनके बदले तुम घर में राशन लेके आते हो, उसके बदले तुम एक पैसा पे करते हो। राशन किसके लिए? शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए। एसी किस लिए लगाते हो? शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए। पंखा किस लिए लगाते हो? शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए। उसके बदले में तुम पे कर रहे हो। तो कह रहा है जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा, ध्यान से, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? प्रभु के दास का उन लोगों से ज्यादा अधिकार तुम पर है कि अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए वो तुमसे ले। लेकिन आगे आप सुनेंगे, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। क्या कहता पौलुस? कहता है परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। यह अधिकार हमारा है, अन्य जातियों से, उन लोगों से यह उससे ज्यादा अधिकार हमारा तुम पर है, लेकिन फिर भी हम काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं। क्या करते हैं? सहते हैं। सहते हैं। प्रभु का दास सहता है, दर्द को सहता है, तकलीफ को सहता है, पीड़ा को सहता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, केवल सहता है। एक सच्चा प्रभु का सेवक होगा, केवल सहता है और वो सहने में लगा रहता है, वो कुछ नहीं कहता। वो आंसू बहाता है अपने परमेश्वर के आगे, वो किसी से कुछ नहीं कहता, केवल सहता है, सहता है। एक सच्चा सेवक केवल सहता रहता है। अधिकार है कलीसिया पे, अपने अधिकार को वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता है, क्योंकि केवल वो सहता रहता है। क्या? क्यों? कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। इसीलिए वो सहता है कि तुम्हें यह ना लगे पास्टर लालची है, पास्टर ग्रीडी है, हमारे धन का लोभी है, इसीलिए पास्टर कुछ नहीं कहता। वो केवल सहता है ताकि मसीह के सुसमाचार में रुकावट ना आए। तुम्हारे मन में शैतान नफरत का बीज ना बो दे, गलतफहमी का बीज ना बो दे, इसीलिए पास्टर सहता है और कुछ नहीं कहता है। केवल सहता है और कुछ नहीं कहता है, ताकि सुसमाचार में रुकावट ना आए, तुम्हारे आत्मिक जीवन के निर्माण में रुकावट ना आए, इसलिए वो सहता रहता है। यानी कलीसिया उस पास्टर को सहने की दशा से बाहर निकाल सकती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। यानी वो कलीसिया उस पास्टर को सहने की दशा से बाहर निकाल सकती है जिसको वो सह रहा है। लेकिन कलीसिया जब इस जिम्मेदारी को नहीं समझती, वो बेचारा सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है। लेकिन एक कलीसिया उसको सहने की दशा से बाहर निकाल सकती है। ये अधिकार आपके पास है, ये अधिकार हर एक कलीसिया के पास है कि अपने पास्टर को सहने की दशा से बाहर निकाले, कि वो सहता ना रहे, वो सहता ना रहे, वो भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, पहनने के उसके पास कपड़े रहे, उसकी आवश्यकता पूरी हो, उसके परिवार की पूरी हो। ये कलीसिया उसको सहने की दशा से बाहर निकाल सकती है अगर चाहे तो। इसीलिए वो सहता रहता है, सहता रहता है और किसी से कुछ नहीं कहता है, ताकि मसीह के सुसमाचार में रुकावट ना हो। और 13 में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वो मंदिर में से ही खाते हैं? जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर में से ही खाते हैं। जितने याजक थे जो मंदिर की सेवा करते थे वो मंदिर में से ही खाते थे। वो अलग से बाहर से नहीं जाते थे कि बाहर से कोई साइड बिजनेस कर लूं और पैसा आए और मैं खाऊं। वो पूरे टाइम मंदिर में रहते थे, मंदिर में सेवा करते थे। वैसे पास्टर जिस कलीसिया में सेवा करता है उस कलीसिया से ही खाने की जिम्मेदारी है। कलीसिया से ही खाए, वो कलीसिया से ही उसको मिले और वो खाए। चर्च में जो सेवा करते हैं चर्च से ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, चर्च से, चर्च के बाहर से नहीं। केवल चर्च से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, चर्च के बाहर से नहीं। इस बात को बताया गया। और आगे क्या बोलता है? जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। और जो परमेश्वर की वेदी पर सेवा करने वाले लोग थे, जो जितनी भी चीजें आती थी जो वेदी पर चढ़ाते थे, उनको अधिकार था कि वेदी पर जो चढ़ाया जा रहा है उसी में से खाएं। सेवकाई के लिए जो सहायता होती है, सेवकाई के लिए जो जरूरतें पूरी होती है, उसी से वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करे। यह परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। यह आज से नहीं, प्राचीन समय से ये परमेश्वर ने ऐसा ही पैटर्न ठहराया था, ऐसा ही। और आगे क्या लिखा है? ध्यान से पढ़े, ये बड़ा एक जबरदस्त वचन है। इसी रीति से प्रभु ने ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यह प्रभु ने भी ऐसा ठहराया है। लेकिन कलीसिया अगर कहे कि तुम सुसमाचार सुनाते हो, हम तो कुछ नहीं दे सकते, आप बाहर से ले लो,
संसार की सारी सर्विस के लिए हम पे करते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक सर्विस के लिए जो पास्टर टाइम दे रहा है, जो समय दे रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जाग रहा है, भूखा है, प्यासा है, सब कुछ कर रहा है, उस कलीसिया के लोग पास्टर के लिए खड़े नहीं होते। कहते हैं इस सर्विस के लिए हम कुछ नहीं देंगे। यह सबसे बड़ी सर्विस है, सबसे बड़ी सर्विस है। एक डॉक्टर बोले कि तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लगेंगे, तो जहां मर्जी से 1 लाख का इंतजाम करेंगे और सर्जरी कराएंगे। और लेकिन जब प्रार्थना से वो बच्चा मुफ्त में चंगा हो जाएगा तो सेवा के लिए 1 रुपया नहीं निकलता। दैट इज रॉन्ग, गलत है। तुम्हारे पास व्यापार नहीं था, व्यापार खुदा ने दिया उस सेवक की प्रार्थनाओं के माध्यम से। तुम्हारे पास चंगाई नहीं थी, चंगाई दी उस सेवक की प्रार्थना के माध्यम से। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, घर तक नहीं था, लेकिन प्रार्थना की गई, खुदा ने उस प्रार्थना के माध्यम से खुदा ने दिया। देने वाला खुदा है, पास्टर नहीं, केवल पास्टर अर्जी लगाने वाला है, दुआ करने वाला है, सब कुछ उसके अनुग्रह से मिलता है। लेकिन उस सर्विस के बदले हम कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। पास्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी, आपके द्वारा खुदा ने हमें आशीष दी, हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए। और यह प्रभु ने भी ठहराया, जो सुसमाचार सुनाते उसी सुसमाचार सुनाने के द्वारा उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जीविका यानी एक दिन नहीं, जीवन भर सुसमाचार के द्वारा उनको जो भी प्राप्त हो उसके द्वारा वो जीवन भर अपना गुजारा करें। ये प्रभु ने ठहराया है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि बेटा जा साइड में बिजनेस कर और फिर तू खा, ये प्रभु ने भी ऐसा ही ठहराया है। लेकिन पौलुस दर्द और तकलीफ में होते हुए साइड में नौकरी कर रहा था, दर्द और तकलीफ में, क्योंकि ये कलीसिया अगर किसी भी पास्टर को मिलेगी तो बेचारे को निकलना ही पड़ेगा। क्या करे वो दर्द और तकलीफ में, क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं ठहराया कि नौकरी करके खा, नौकरी करके सेवा कर, ऐसा नहीं ठहराया प्रभु ने। वचन को ध्यान से पढ़ ले और समझ ले, प्रभु ने भी ऐसा ही ठहराया है। जब चेलों ने बोला प्रभु सब कुछ छोड़ के हम तेरे पीछे हो लिए, बता हमें क्या मिलेगा, क्योंकि उनको चिंता हो रही थी हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जीवन को जिएंगे। तो प्रभु ने कहा जिन्होंने सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लिए उनको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके परमेश्वर उनको देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए प्रभु ने कहा ये चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, चिंता मत करना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज में लगे रहो, संसार की सारी वस्तुओं मेरे सेवकों तुम्हें मैं दूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। इस वचन से परमेश्वर सिखा रहा है कि एक सेवक को सेवा कैसे करनी है। एक सेवक की आशा केवल परमेश्वर पर होनी चाहिए, परमेश्वर पर, और परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। लेकिन कलीसियाओं को अपने जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्व को समझना है। ये समझना है कि क्या बताया जा रहा है। आगे 15 में लिखा है परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। पौलुस कह रहा है ये सारे अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हैं। पौलुस कह रहा है सारे अधिकार हमें ये परमेश्वर ने दिए हैं और हमें फुल टाइम सेवा के लिए चुना है, ना कि नौकरी करके खाने के लिए। लेकिन ये सारे अधिकार मेरे पास हैं। अन्य प्रेरित तो इस्तेमाल कर रहे हैं इन अधिकारों का, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से, कलीसिया के लोगों की वजह से मैंने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। ये अधिकार तो मेरे पास था लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं किया, और दर्द, तकलीफ और पीड़ा को सहते हुए मैंने सेवा करी है, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार है, केवल प्यार है और कुछ नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई मेरे अंदर तुम्हारे प्रति लालच नहीं है, लोभ नहीं है, केवल प्यार है। उस प्यार के प्रति मैं सेवा करता रहता हूं और सहता रहता हूं, और मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूं। कह रहा सारा अधिकार मेरे पास था लेकिन मैं काम में नहीं लेके आया। और आगे वो क्या बोलता है इसी में बोलता है क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। पौलुस ने कहा इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। इस कलीसिया के सामने कह रहा है कि मेरा मरना भला है, मैं मर जाऊं वो ठीक है, क्योंकि मैं घमंड कर रहा हूं कि तुमसे कुछ नहीं ले रहा, मैं तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे। अधिकार होने के बाद भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं बाहर से नौकरी कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, मैं टेंट मेकिंग का काम कर रहा हूं, फिर मैं सेवा कर रहा हूं। मैं तुमसे कुछ कहने से अच्छा है मैं मर जाऊं, मेरे लिए भला है मैं मर जाऊं। ये मेरा घमंड है कि मैं तुमसे कुछ नहीं ले रहा। अगर मुझे तुमसे मांगना पड़े कि मेरी सहायता करो, इससे भला है मैं मर जाऊं। एक पास्टर को जब कलीसिया से कहना पड़े कि मेरी सहायता करो, मदद करो, सहायता करो, मदद करो, तो यह वचन बता रहा है उसके लिए भला है कि तू प्राण दे दे लेकिन मत मार। पौलुस घमंड करता था कि मैं इस कलीसिया से कुछ नहीं ले रहा। केवल इसी कलीसिया के साथ था ऐसा, अन्य कलीसियाओं के साथ नहीं, इसी कलीसिया के साथ, इसी कलीसिया के साथ। इसलिए कह रहा है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए, इससे भला है कि मैं मर जाऊं। जो घमंड मैं कर रहा हूं, घमंड को मैं तोड़ना नहीं चाहता कि तुम ये बोलो कि हमने दिया तो तू सेवा कर रहा है, तुमने नहीं भी दिया तो भी मैंने पिता की सेवा करी, परमेश्वर की सेवा करी, तुम लोगों की सेवा करी मैंने। तुमने नहीं भी मेरी मदद करी तब भी मैंने सेवा करी। ये मेरा घमंड है कि तुमसे मैंने कुछ नहीं लिया।
और कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए यह मैं नहीं चाहता। और आगे लिखा है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। मैं तो सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया हूं और यही मेरा कर्तव्य है। कोई मेरी सहायता करे चाहे ना करे, मैं सुनाता रहूंगा। और आगे इसी में क्या कहता है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। वो कह रहा है ये सेवा अगर मैं अपनी इच्छा से भी कर रहा हूं तो भी मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए, और भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर ने भंडारी बना के, मैनेजर बना के मुझे खड़ा किया, ट्रेजरर बना के मुझे खड़ा किया, तो भी मुझे मिलना चाहिए, तो भी मुझे मिलना चाहिए। वो बार बार अपने दर्द को बयान कर रहा था। उसके शब्दों को ध्यान से पढ़ें। वो अपने दर्द, अपनी पीड़ा को बयान कर रहा था, जिस पौलुस का लोग चिल्ला चिल्ला के एग्जाम्पल देते हैं। देखो पौलुस कितना बढ़िया सेवक था, वो साइड में नौकरी करता था और सेवा करता था। इस वचन को पढ़ लें एक बार, इस प्रचार को सुन ले, आपको समझ आ जाएगा वो कितने दर्द में था, कितने भयानक दर्द में था। वो अपने दर्द को बयान कर रहा था। क्यों अन्य प्रेरितों का नाम लेके बात कर रहा था, क्यों कलीसिया को उल्हाना दे रहा था कि अन्य प्रेरित तो सेवा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम, मैं और बरनबास भूखे भूखे घूम रहे हैं, प्यासे घूम रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि कलीसिया सहायता नहीं कर रही थी। लेकिन पौलुस सेवा कैसे कर रहा था? वो सेवा कर रहा था, एक अलग उद्देश्य था उसका, अलग तरीका था सेवा करने का। उसके लिए खोले वचन को, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद उसके 8 और 9 में लिखा है, मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली। हाँ, आराम से, मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। पौलुस कह रहा मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। कैसे लूटा? क्या आगे बोलता है वो कि मैंने, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली। अर्थात मैंने लूटा मतलब कलीसिया के लोगों ने मुझे देने का प्रयास किया, सेवकाई के लिए दान देने का प्रयास किया अन्य कलीसियाओं ने, और मैंने लिया। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा हाँ और सहायता कर सकते हो तो आप करिए, खुशी से आनंद से आप सहायता कर सकते हो तो करिए। कह रहा अन्य कलीसियाओं को लूटा मैंने। अर्थात लूटने का अर्थ है, अर्थात शब्द यूज हुआ है, यानी मैंने अपनी मजदूरी ली। मैंने उनसे अपनी सर्विस के बदले उनसे मजदूरी मैंने ली कि मैं जो सर्विस कर रहा हूं वो मुझे उसके बदले तुम लोग दो, ताकि मैं सेवा अच्छे से कर पाऊं। आगे क्या लिखा है? ताकि तुम्हारी सेवा करूं। ताकि तुम्हारी सेवा करूं। कुरिन्थ की कलीसिया की सेवा करने के लिए वो अन्य कलीसियाओं से सहायता ले रहा था, अन्य कलीसियाओं से सहायता ले रहा था ताकि तुम्हारी सेवा करूं। आज जब कलीसिया सपोर्ट नहीं करती है, कलीसिया खड़ी नहीं होती, तो परमेश्वर उस कलीसिया के लिए अलग से कुछ लोगों को खड़ा करता है जो उसकी सहायता और मदद करते हैं, ताकि वो कलीसिया के लोगों की सेवा करे। किसकी सेवा? तुम्हारी सेवा। पौलुस को और हर एक सेवक को प्रभु ने खड़ा किया है कलीसिया के लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी सर्विस करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए, इसीलिए खड़ा किया है। पौलुस कह रहा है अन्य कलीसियाओं से मैंने मजदूरी ली, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि मैं सेवा को तुम्हारे लिए कर सकूं। मैंने उनसे सहायता ली तुम्हारी सेवा करने के लिए, मैंने उनसे सहायता ली तुम्हारी सेवा करने के लिए। इस बात को पौलुस कह रहा है। आगे क्या लिखा है? और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला। हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ था, हे कुरिन्थ की कलीसिया, जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई, यानी मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी और मैं परेशान था, तो मैंने तुम पर भार नहीं डाला कलीसिया के लोगों के मुझे दो। एक सच्चा सेवक कभी भार नहीं डालता। सेवकाई में मेरे पास कितनी बार मेरे पर घटी होती है, मैंने कलीसिया के लोगों पे आज तक भार नहीं डाला और ना कभी डालूंगा। आज तक भार नहीं डाला और ना ही डालूंगा। और आगे क्या कहता है? क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी सहायता, मेरी घटियों को पूरा किया। यानी मैक्सिको की कलीसिया ने, मैक्सिको के चर्च ने जो मैंने एस्टैब्लिश किया था, वहां के लोगों ने आके मेरी सहायता करी, मेरी घटी पूरी करी। हे कलीसिया कुरिन्थ की, तुमने पूरी नहीं करी, लेकिन मुझे दूसरी कलीसिया से सहायता मिली और उन्होंने मेरी घटी पूरी करी ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं। जब कलीसिया सहायता नहीं करती तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उसकी सहायता करता है और कहता है कोई बात नहीं, तेरी घटी मैं पूरी करूंगा, तू इनकी सेवा में लगा रहे और सेवा करता रहे। परमेश्वर हर एक पास्टर की सेवकाई में कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जब कलीसिया नहीं करती तो वो लोग करते हैं सहायता और मदद, और उसके द्वारा वो सेवक अच्छे से सेवा कर पाता है। और यही बात प्रेरित पौलुस कह रहा था। इसीलिए कुरिन्थ की कलीसिया से उसने कुछ नहीं लिया, उसने भार भी नहीं डाला, क्योंकि कलीसिया देना भी नहीं चाहती थी। इस कलीसिया का मन बदल चुका था। ये कलीसिया जो है अलग रीति से जीवन को जीने लग गई थी और पौलुस परेशान हो गया था। इसीलिए जब उसकी घटी के बारे में पता लगा मैक्सिको के चर्च को, तो वहां के लोगों ने आके उसकी सहायता करी।
वहां के लोगों ने आके उसकी सहायता करी कि ले प्रेरित पौलुस प्रभु के सेवक, तेरी क्या क्या आवश्यकता है बता, तेरी आवश्यकता मैं पूरी करूंगा, तू ले और सेवा कर। सेवा में रुकना नहीं है, तू सेवा कर। फाइनेंशियल रुकावट की वजह से सेवा रुकनी नहीं चाहिए। फाइनेंशियल हम तेरी सहायता करेंगे और तू सेवा कर। आज कितने प्रभु के सेवक हैं जिनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए प्रभु बहुत लोगों को खड़ा करता है। चर्च बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, चर्च के लैंड्स को लेने के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रभु कुछ लोगों को खड़ा करता है और उनके द्वारा सहायता होती है। जब कलीसिया के लोग नहीं करते तो प्रभु करता है और उनकी आवश्यकताएं पूरी करता है ताकि वो सेवा को अच्छे से कर पाए, उनकी सेवकाई अच्छे से हो पाए। ये बात प्रेरित पौलुस वहां पे बता रहा है। आज इस बात को समझे कि किस प्रकार का जीवन प्रेरित पौलुस व्यतीत कर रहा था, किस प्रकार का जीवन। जिस कलीसिया के लिए सेवा कर रहा था वो कलीसिया उसके साथ खड़ी नहीं थी और झूठे प्रेरित आ गए थे। झूठे प्रेरितों ने आके इसको कुरिन्थ की कलीसिया को भरमा दिया था, भड़कला दिया था, बहका दिया था और इस कलीसिया को पौलुस ने जब देखा तो उनको सही किया, ठीक किया, व्यवस्थित किया और उनके जीवन को सही करने की कोशिश करी। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जो कलीसिया के प्राचीन होते हैं, कलीसिया के प्राचीन होते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। जो वचन सुनाने में कठिन परिश्रम करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे। वो 2 गुना आदर क्या होता है? रिस्पेक्ट पर रिस्पेक्ट, ऑनर पे ऑनर नहीं। रिस्पेक्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट। इंग्लिश के एक ट्रांसलेशन में बताया गया, इंग्लिश बाइबल के एक ट्रांसलेशन में बताया गया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी है, यानी उनको आदर भी देना है, ऑनर भी करना है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है। जो सर्विस वो कर रहे हैं, स्वर्ग की परमेश्वर की सर्विस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो सर्विस कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए वो ऑनर किए जाएं, ऑनर किए जाएं, उनको सम्मान किया जाए, फाइनेंशियल रूप से भी उनकी सहायता की जाए। यह बात यहां बताई गई है, ये बात यहां समझाई गई है। इसीलिए इस बात को समझें ये क्या चीज है। और 2 कुरिन्थियों 9:13 में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 9:12 में लिखा है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। दान की सेवा करने से, दान को देने से, पास्टरों की सहायता करने से क्या होता है? ध्यान से सुने, ना केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, जो पवित्र लोगों की आवश्यकता है, उनको खाने की, पीने की, पहनने की, उनकी परिवार की जो आवश्यकता है, मिनिस्ट्री की जो आवश्यकता है, वो सारी कमी पूरी होती है जब कलीसिया के लोग दान देते हैं। कलीसिया के लोग दान देते हैं और लिखा है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद भी होता है। और उन लोगों की ओर से जिनकी पवित्र लोगों की तुम सहायता कर रहे हो, उनकी ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद वो करते हैं। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने हमारी सहायता करी, तूने मदद करी, तूने इन लोगों को खड़ा किया कि हमारी ये सहायता करें। और आगे 13 में कहता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। और जब तुम इस सेवा को करते हो, यानी इसका अर्थ है तुमने परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है और मान रहे हो, क्योंकि सुसमाचार में ही लिखा है कि पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी करो। ये सुसमाचार में ही लिखा है। तुमने वचन को ग्रहण कर लिया इसीलिए कर रहे हो। अगर वचन तुमने ग्रहण नहीं किया होता तो तुम नहीं करते, यानी वचन ग्रहण कर लिया तभी तुम कर रहे हो। और वचन जो ग्रहण कर लेता है वो ही सेवा के लिए सहायता और मदद करता है, वरना नहीं करता। वरना अन्य लोग बोलते हैं कि पास्टर जो है ग्रीडी है, लालची है और कुछ नहीं करते। ये लोगों की थॉट है, लेकिन ये वचन बता रहा है जो सेवा में सहायता करते हैं, इसका मतलब है सुसमाचार उसने ग्रहण कर लिया है, सुसमाचार स्वीकार कर लिया है। और आगे क्या लिखा है? सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, मसीह यीशु के अधीन रहते हो। सुसमाचार को स्वीकार करके, इस सेवा को करके तुम मसीह यीशु के अधीन रहते हो, उन पास्टरों के अधीन रहते हो जिनकी घटियों को तुम पूरा कर रहे हो। और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो, और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। और जब तुम पवित्र लोगों की सहायता करते हो, तुम उदारता से करते हो, खुशी के साथ करते हो। और ये उदारता परमेश्वर को भाती है, ये परमेश्वर को भाती है। और वचन में लिखा है कि कोई भी तुम्हारे रिवॉर्ड को छीनेगा नहीं, रिवॉर्ड को छीनेगा नहीं। इस वचन से, आज के प्रचार से प्रभु सिखा रहा है इस कलीसिया के लोगों को और हर एक विश्वासी को कि जैसे परमेश्वर हर चीज में आपको समृद्ध करता है, आशीषित करता है, वैसे ही आगे बढ़ के आप भी सहायता करने वाले बने। लिखा है गलातियों अध्याय 6 में, जो वचन के द्वारा जो शिक्षा पाता है वो हर एक अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करें। जो वचन का प्रचार किया जाता है और जिनके द्वारा तुम वचन के प्रचार से बहुत सारी आशीषें प्राप्त करते हो, आत्मिक आशीषें, भौतिक आशीषें, परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करते हो, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं, उनको हर अच्छी चीज में सहभागी करो। हर अच्छी चीज में, जो जितनी भी अच्छी वस्तुएं खुदा तुम्हें देता है, उन सब में उनको सहभागी करो, यानी उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो।
उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो, यह वचन बताता है। और आज हर कलीसिया का उत्तरदायित्व है कि जिम्मेदारी को समझे ताकि परमेश्वर की सहायता हो। और वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे चेले के साथ ऐसा करते हो तो मसीह यीशु के साथ करते हो। आपने किसी भी पास्टर की सहायता करी तो अपने परमेश्वर की सहायता करी। ध्यान रखना, परमेश्वर की सहायता करी, यीशु मसीह की सहायता करी। किसी भी प्रभु के सेवक की सहायता कर रहे हो तो उसकी सहायता कर रहे हो। और खुदा ने आज के वचन से बता दिया कि वो तुम्हारे रिवॉर्ड को जो तुम्हारे लिए उसने रखा है, कोई उससे तुमसे छीन नहीं सकता। अन्य जितने रिवॉर्ड हैं उनके छीने जाने की संभावना है, लेकिन यह रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड है जो तुमसे किसी रीति से कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह। आइए आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज के संदेश से मेरे परमेश्वर आपने इस कलीसिया को बता दिया कि कोई तुम्हारे रिवॉर्ड को छीन नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे रिवॉर्ड को छीन नहीं सकता, क्योंकि यह रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड प्रभु आपने रखा है अपने बच्चों के लिए जो परमानेंट तरीके से सिक्योर है मेरे परमेश्वर। और हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु अद्भुत उपहार रखे हैं राजा। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उस कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जो मेरे परमेश्वर आज इस प्रचार को जिन्होंने सुना है, खुदावंद उन बच्चों को भी आशीष देना, आज उन बच्चों को भी आशीष देना, उनको ब्लेस करना प्रभु, ताकि वो भी आगे बढ़ के अपनी कलीसियाओं में सहायता और मदद करे सेवकाई के लिए। और प्रभु जिन्होंने परमेश्वर इस वचन को सुना है इस कलीसिया में, उन सबको भी आशीष दे प्रभु, ताकि वो भी खुदावंद आपकी सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़ के तत्पर होकर सहायता मदद करे और अपने पास्टरों को प्रभु उनको सहने की दशा से बाहर निकाल सके मेरे परमेश्वर। ऐसी आपकी महिमा होने पाए राजा, क्योंकि जो आपके सेवकों के साथ वो करते हैं वो आपके साथ करते हैं, जो आपके सेवकों की सहायता करते हैं वो आपकी सहायता करते हैं मेरे परमेश्वर। ये बहुत बड़ी प्रभु एक आशीष की बात है कि खुदावन कोई मनुष्य आपकी सहायता करे, क्योंकि खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन हमें दीन होना सिखाता है, आपका वचन हमें नम्र होना सिखाता है। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और जो बच्चे प्रभु जी जो दान देते हैं, जो सेवकाई में सपोर्ट करते हैं अपने पास्टरों को, अपने पासवानों को प्रभु, हे खुदावन उन सबको कई गुना बरकतों से भरना, उनको आशीषों से भरना, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करना और उनको धन समृद्धि देना प्रभु जी, और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना, उनके परिवार की आवश्यकता पूरी करना, उनके बच्चों को अच्छा और उज्जवल भविष्य देना प्रभु, उनके घर परिवार में आशीष देना राजा, ताकि आपकी महिमा होने पाए। मैं हर एक उस व्यक्ति को यीशु आपके नाम से आशीष देता हूं और यीशु नाम की मैं सामर्थ को उसके जीवन में रिलीज करता हूं राजा। हे परमेश्वर जो नहीं कर पाते उनको सामर्थ देना, उनको सक्षम बनाना, ताकि वो भी करने वाले बने और आपकी अद्भुत महिमा हो। आपका विशेष धन्यवाद मेरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीष देने के लिए। मैं पूरी कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।